आप स्पिरिचुअलिटी का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और आप ये समझते हैं कि इसका बिज़नेस से भी रिलेशन है, जो एक बड़ी अजीब सी बात है, मुझे तो बड़ी वियर्ड लगी है। हमें बताएं कि स्पिरिचुअलिटी और बिज़नेस का क्या रिलेशन है? काफ़ी डीप क्वेश्चंस कर रहे हैं रेहान आज आप। स्पिरिचुअलिटी डेफिनेटली मैं स्पिरिचुअलिटी की इसलिए बात करता हूँ और इसका बड़ा क्लोज ताल्लुक है बिजनेस का, इसको हम रूहानियत कहते हैं उर्दू में। तो मैं समझता हूँ कि हमें ना एक कंसेप्ट पढ़ाया गया है कि हम क्या है, जिस्म है, रूह है। हम जिस्म है ओह जी। और हमारे अंदर रूह है। रूह है। तो यानी दो चीज़ें, एक जिस्म और एक रूह। और जिस तरह हमारी जिस्मानी ज़रूरियात होती हैं इसी तरह हमारी रूहानी ज़रूरियात भी होती हैं। मैं बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हमारी रूहानी ज़रूरियात जो है वो हमारी जिस्मानी ज़रूरियात से मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा होती हैं। आपकी स्पिरिचुअल नीड्स आपकी फ़िज़िकल नीड्स से बहुत ज़्यादा होती है। साइकोलॉजिकली ये बात मैं बिलीव करता हूँ। ओके। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि हमें ये बताया गया है कि आप एक जिस्म है और आपके अंदर एक रूह है। जबकि एक्सक्यूज़ मी, मुझे आप मोबाइल देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खावर हूँ और मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक है। हम इस तरह कहते हैं कि हम जिस्म हैं और हमारे पास एक रूह है, एक अलग से चीज़ है जिसकी पोजेशन हमारे पास है, जिसकी मलकियत हमारे पास है। इसकी मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि देखिए, अगर कोई शख्स बिस्तर मर्ग पे है, आप जाते हैं उनके पास, फ़र्ज़ करें कोई भी नाम है, असलम साहब है। असलम साहब है बिस्तर मर्ग पे और हॉस्पिटल में हैं और डेथ के बिल्कुल करीब हैं। आप जाते हैं उनके पास और आपसे उनके जो लवाकिन है या कोई भी आपसे कहा जाता है कि जी रेहान ये मेडिसिन दे दें असलम साहब को। किसको? जी, असलम साहब। असलम साहब को ये मेडिसिन दे दें। अब वो मेडिसिन देते हैं असलम साहब को, 5 मिनट बाद असलम साहब की डेथ हो जाती है। अब कहा जाता है कि आप प्लीज़ उठाएं। किसको? असलम साहब को जो मर गए। नहीं, डेड बॉडी को। ओह या। कहा यह जाता है कि डेड बॉडी को उठाएं, उधर रखें। बिल्कुल ये सही है। किसकी डेड बॉडी को? जो 5 मिनट पहले असलम साहब थे। जो 5 मिनट पहले असलम साहब थे। कोई ये नहीं कहता कि असलम साहब को उठा के रखें। हमें ये कहा जाता है कि असलम साहब की डेड बॉडी को उठा के वहां पे रखें। इसका क्या मतलब है? असलम साहब किधर है? नो मैटर व्हाट, एटलीस्ट असलम साहब वहां पे नहीं है। जी जी। इसका मतलब है जिस 6 फुट 5 फुट 5.5 फुट बंदे को आप सारी जिंदगी असलम समझते रहे, वो तो असलम था नहीं। बिल्कुल। मैं समझा पा रहा हूँ बात अपनी? मैं समझ रहा हूँ कि असलम साहब बेसिकली वो रूह थे। असलम जिस्म तो है नहीं। ऐसा ही मैं ये बिलीव करता हूँ, मेरा स्ट्रांगली ये यकीन है कि हम तो जिस्म है नहीं, हम तो रूह है और हमारे पास एक जिस्म है। जैसे हमारे पास एक मोबाइल है, ऐसे ही हमारे पास एक जिस्म है। इस कंसेप्ट को मेरे ख्याल में हमें रिवर्स समझाया जाता रहा है कि हम जिस्म हैं और हमारे अंदर रूह। ऐसा नहीं है, हम रूह हैं और हमारे पास एक जिस्म है। डेफिनेटली एक अच्छी रूह के लिए आपके पास एक बहुत स्ट्रांग ब्यूटीफुल बॉडी होनी चाहिए। जिस्म की केयर करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप जिस्म आप नहीं हैं, आप रूह हैं। बेसिकली जो हम लोग एक आलम अरवाह का एक कॉन्सेप्ट है कदीम में, उसमें भी बात करते हैं कि उधर भी रूहें थी। अच्छा, मतलब देखिए ये कम्प्लेक्स उस पर है। मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, चूँकि उलमाए किराम से मैं जो कुछ उनसे सीखा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो इसमें एक बेहतरीन अथॉरिटी होते हैं डिस्कस करने, और बहुत डिटेल से तो मैं इसको डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन मैं जो पर्सनल मेरा बिलीव है, हमने वैसे ही जनरल बात की है कि आप जो बात करें कि बेसिकली हम लोग रूह हैं। एग्जैक्टली। अब मैं जो कंसेप्ट आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब आपने बात की ना, आप स्पिरिचुअलिटी को बिजनेस में डिस्कस करते हैं। देखिए, आप स्पिरिचुअलिटी को, अब सोल को आप स्पिरिचुअलिटी ले लें कि आपने जब स्पिरिचुअलिटी को, सोल को बॉडी से निकाल दिया तो आपकी बॉडी क्या बन गई? डेड बॉडी। डेड बॉडी बन गई। तो उस स्पिरिचुअलिटी को आप अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो आपकी ज़िंदगी डेड लाइफ बन जाएगी। 100%। और उस स्पिरिचुअलिटी को आप अपने बिजनेस से निकालेंगे तो आपका बिजनेस डेड बिजनेस बन जाएगा। डेड बिजनेस बिटवीन बॉडीज एंड बॉडीज विदाउट एनी इमोशंस। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बिजनेस स्पिरिचुअलिटी के बगैर कोई भी काम है, आपका यूट्यूब चैनल है, इस पर टिका के आप स्पिरिचुअलिटी को इन करें। आप स्पिरिचुअलिटी के बगैर ब्रांड बन नहीं सकते।
क्योंकि आपका वाइब वो स्ट्रांग नहीं होगा कि आपने यार वॉलंटियरली आपने विदाउट एक्सपेक्टेशन बगैर पैसे के काम करना है। आपका उस लेवल का अगर पैशन नहीं होगा तो इसके यूट्यूब जो आपको चैलेंजेस देगी वो चैलेंजेस शायद आप पास ना कर सकें। ऐसा ही है। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच।